अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर ये ट्रांजिस्टर के बारे में है कि ट्रांजिस्टर क्या है। व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर is a combination of two words, transfer and resistance, which mean it can transfer its internal resistance from low resistance to high resistance। यानी ट्रांजिस्टर का लफ्ज़ी मतलब है ट्रांसफ़र एंड रेजिस्टेंस, और ये अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में तब्दील कर सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, NPN एंड PNP। ये सामने एक PNP ट्रांजिस्टर है और उसके साथ ही ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर में P टाइप मटेरियल को दो N टाइप के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है, और PNP में एक N टाइप को दो P टाइप के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये P टाइप के दरमियान एक N टाइप और इधर एक P टाइप दो N टाइप के दरमियान, ये वाला ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन PNP ट्रांजिस्टर कहलाएगा और ये वाला कॉम्बिनेशन NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। NPN transistor, a P-type material sandwiched between two N-type materials। सिंबॉलिक डायग्राम यानी असल में ये दो PN जंक्शंस जोड़ दिए गए हैं बैक टू बैक, यानी दोनों का P टाइप कॉमन है और N टाइप दोनों के अलग-अलग है। ये वैसे इसकी सिंबॉलिक डायग्राम है। हम ट्रांजिस्टर को आमतौर पर इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे फर्दर समझने के लिए। NPN transistor, if a P-type material is sandwiched between two N-type materials and the device formed is called NPN transistor। PNP transistor, if an N-type material is sandwiched between two P-type materials and the device formed is called PNP ट्रांजिस्टर। ये P टाइप मटेरियल, ये P टाइप मटेरियल और ये N टाइप। इधर भी ये P टाइप, ये P टाइप और दरमियान में N टाइप, ये N टाइप, ये P टाइप और ये P टाइप। अगर ट्रांजिस्टर PNP हो तो इमिटर से एरो डायरेक्टेड होता है इनवर्ड, और अगर NPN हो तो एरो डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड। जैसा कि PNP ट्रांजिस्टर में दो P टाइप के दरमियान एक N टाइप और इसका एरो है डायरेक्टेड इनवर्ड। एंड सिमिलरली इन एन NPN ट्रांजिस्टर a P type material sandwiched between two N types and arrow is directed outward. If arrow is directed outward, it is an NPN transistor, and if arrow is directed inward, it is a PNP transistor। Different sections of a transistor, एक ट्रांजिस्टर के different section में सबसे पहले नंबर पर आता है emitter। Emitter has large cross-sectional area, large carriers concentration and heavily doped। The resistance of emitter is very small as compared to the resistance of collector।
यानी दरअसल ये एमिटर और कलेक्टर का एक बुनियादी फ़र्क है कि एमिटर और कलेक्टर दोनों एक ही तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं। दोनों किसी ट्रांजिस्टर में या तो पी टाइप होंगे या दोनों एन टाइप होंगे। फ़र्क ये है कि एमिटर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। कलेक्टर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन कम होती है और उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। The arrow on emitter terminal shows the direction of flow of conventional current. It contains large number of impurity atoms as compared to the collector. Next, base. The base is a central part of the transistor. The central part of the transistor is called as base. Base is a very thin of the order of 10 raised to the power minus 6 meter. It has least concentration of impurity atoms as compared to the emitter and collector. एमिटर और कलेक्टर के मुकाबले में इसके अंदर कैरियर्स कंसंट्रेशन की तादाद थोड़ी कम होती है। It controls the flow of electron from emitter to collector. और ये एमिटर से कलेक्टर तक चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को कंट्रोल करता है। उसका सेंट्रल पार्ट जो है, जिस तरह अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो सेंट्रल पार्ट जो है वो एन टाइप होगा, और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो सेंट्रल पार्ट पी टाइप होगा, और ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज नोन एज बेस। collector it collect the majority charge carriers through base. It has less concentration of impurity atoms as compared to the emitter. Even both are made of p type or n type and has large resistance. यानी इमिटर और कलेक्टर दोनों ही या तो पी टाइप होंगे या एन टाइप होंगे। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि हमेशा कलेक्टर जो है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इमिटर की रेजिस्टेंस कम होगी। इमिटर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कलेक्टर के अंदर कैरियर कंसंट्रेशन कम होती है। Collector is larger in size as compared to the base and emitter because it has to dissipate much greater power. क्योंकि इसने काफ़ी पावर को डिसिपेट करना है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एन और पी के दरमियान, फिर पी और एन के दरमियान जो कॉमन प्लेन होता है दैट इज नोन एज जंक्शन। वो वाली लेयर जो इमिटर और बेस के दरमियान कॉमन है वो कहलाती है इमिटर बेस जंक्शन, और जो कलेक्टर और बेस के दरमियान कॉमन है दैट इज नोन एज कलेक्टर बेस जंक्शन। यानी आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इमिटर बेस जंक्शन है और ये वाला हिस्सा कलेक्टर बेस जंक्शन है। यहाँ से ये वाला हिस्सा एमिटर बेस जंक्शन और ये वाला हिस्सा जो है वो कलेक्टर बेस जंक्शन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंसीडर करेंगे कि जो एमिटर बेस जंक्शन होता है दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है दैट इज रिवर्स बाइस। ये याद रखें कि ये ट्रांजिस्टर के काम करने का बुनियादी उसूल है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस